जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धिमय पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का जुलाई महीने का दूसरे सप्ताह का पार्ट 2 करंट अफेयर्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार द्वारा केवल महिलाओं के लिए अदालत की शुरुआत किया जा रहा है, इसका नाम क्या रखा गया है? इस अदालत का नाम है जो रखा गया है नारी अदालत। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, नारी अदालत। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ में असम और जम्मू कश्मीर के 50-50 गाँवों में शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य है महिलाओं को स्थानीय स्तर पर उनके सामने आने वाले छोटे प्राकृतिक के मामलों का समाधान करना है। नारी अदालत ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किया जाएगा और प्रत्येक अदालत में 7 से 9 सदस्य होंगे। इसके पास कोई कानूनी दर्जा नहीं होगा और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, नारी अदालत इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कुई भाषा को ओडिशा कैबिनेट ने भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो इसे 8वीं अनुसूची में, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मंजूरी दे दिया है। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 राष्ट्रीय भाषा शामिल है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है और यह उड़ीसा की कंद जनजाति द्वारा बोली जाने वाली एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से उड़ीसा में बोली जाती है। तो 8वीं अनुसूची हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप GCRG हो गया, यहाँ पे सी हो गया जी, के चैंपियन समूह में कौन सा देश शामिल हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण के बाद भारत को इस समूह में शामिल किया गया। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, भारत। GCRG की स्थापना मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़े संकटों से संबंधित है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, भारत। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई को आयोजित बेस्टिल दिवस परेड 2023 में किस देश के आमंत्रण पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भारत के प्रधानमंत्री शामिल हुए? गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बेस्टिल दिवस परेड में ये फ्रांस, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, फ्रांस के निमंत्रण पर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने आमंत्रण किए थे प्रधानमंत्री मोदी को इस परेड में। यह दिवस फ्रांस में 14 जुलाई को मनाया जाता है और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक प्राचीन शाही किले जिसे बेस्टिल जेल कहा जाता था पर हमले की सालगिरह के रूप में इसे याद किया जाता है। और भारत से त्रिसेवा दल यानी कि जल थल वायु सेना भी बेस्टिल डे परेड में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया गया जावेद अख्तर को। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जावेद अख्तर एक हिंदी कवि, फिल्म लेखक और गीतकार हैं। इनकी उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अतुल कुमार राय, इन्हें साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज ने जीता। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, नोवाक जोकोविच को हरा करके जीता और ये दूसरा किताब इनका है, कार्लोस अल्कराज का। वहीं महिला में मार्केटा बोंद्रोसोवा ने जीती ओंस जेब्यूर को हराकर। और विमंडल है जो ग्रास कोर्ट पे खेला होता है ये। अगला प्रश्न, इसरो ने चंद्रयान 3 को GSLV मार्क 3 जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल से कब लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, चंद्रयान 3। भारत ने इससे पहले चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया था जो सफल रहा और चंद्रयान 2 जिसे 2019 में लॉन्च किया था जो असफल हो गया था, उसी का फॉलोअप यह है चंद्रयान 3। और 23-24 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना इसका उद्देश्य है। विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा और ये सफल भी रहेगा इस बार। अगला प्रश्न, शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष UIDF को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया NHB नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। यह बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुआ था और इसका मुख्यालय है जो नई दिल्ली में है और इसकी घोषणा है जो बजट 2023-24 में किया गया था
और इस निधि का प्रबंधन व संचालन NHB द्वारा किया जाएगा। इस फंड का प्रारंभिक कोष है जो 10,000 करोड़ रुपए का है और इस फंड का उपयोग है टियर 2 और टियर 3 शहरों के बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड UIDF का फुल फॉर्म हो गया। तो क्या डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया के लिए प्रधानमंत्री का विजन 2047 का नाम हाल ही में बदल कर क्या रखा गया है? इसका नाम पहले रखा गया था 2021 में आज़ादी के 75 साल में अमृत महोत्सव के समय अमृत काल नाम रखा गया था, जिसे अब बदल करके कर्तव्य काल कर दिया गया है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, कर्तव्य काल। अमृत काल का नाम बदल करके कर्तव्य काल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेद वन पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया गया। ग्रेटर नोएडा, ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 78 में। यह करीब 27 करोड़ रुपया की लागत से बनाया गया है और इसका उद्देश्य आगंतुकों को वैदिक साहित्य से शिक्षित करने के साथ साथ भी मनोरंजन करना है। इसे 7 क्षेत्र में विभाजित किया गया है और 7 ऋषि मुनि के नाम रखा गया है। ऋषि कश्यप, ऋषि अगस्त, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अत्रि, ऋषि गौतम और ऋषि भारद्वाज के नाम पर 7 क्षेत्र में से बांटा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, उनके असाधारण नेतृत्व के लिए और नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व तीर अंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में प्रथम नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा होगा। दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा? तो दूसरे स्थान पे भारत रहा। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 11 मेडल के साथ भारत दूसरे स्थान पे रहा। इसका आयोजन आयरलैंड में हुआ था। और जबकि प्रथम स्थान पे कोरिया है और कोरिया 10 मेडल के साथ प्रथम स्थान पर रहा। अब कोरिया ने 10 मेडल जीता, उसमें 6 गोल्ड और 4 सिल्वर है। वहीं भारत ने 11 मेडल जीता, जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। इस कारण भारत दूसरे स्थान पर आ गया और कोरिया पहले स्थान पे। सी हो जाएगा आंसर यहाँ। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, भारत बांग्लादेश के बीच रुपया में बहुप्रतीक्षित लेन देन की शुरुआत हुई, ये सही है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच रुपया में बहुप्रतीक्षित लेन देन की शुरुआत हुई। दूसरा कथन, बांग्लादेश ने दूसरी बार किसी देश के साथ अमेरिकी डॉलर के अलावा द्विपक्षीय व्यापार किया है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी बार नहीं, पहली बार ही बांग्लादेश ने किसी देश के साथ अमेरिकी डॉलर के अलावा व्यापार किया है। तो कौन सा सत्य है? तो केवल एक सत्य है, ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, तीसरा, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरा, कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा बैंकॉक में। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, वहाँ किया जाएगा। पहला 2014 में नई दिल्ली में किया गया था, दूसरा 2018 में शिकागो में अमेरिका में किया गया था और तीसरा है जो बैंकॉक में किया जाएगा। और इसमें भारत से एकमात्र राजनीतिज्ञ योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट जिसका नाम जूके 2 है, सफलतापूर्वक किस देश ने लॉन्च किया? इसे सफलतापूर्वक चीन ने लॉन्च किया। डी हो जाएगा यहाँ पे चीन। और इसे लैंड स्पेस नामक चीनी एरो स्पेस कंपनी ने गोबी मरुस्थल से लॉन्च किया है। और लैंड स्पेस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली एरो स्पेस कंपनी बन गई है। अमेरिका इस पर काम कर रहा है, भारत भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन चीन बाजी मार गया, पहले स्थान पर हो गया। अगला प्रश्न है, कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? पुरुष एकल खिताब भारतीय लक्ष्य सेन ने जीता। ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर, चीन के लीसी फेंग को हरा कर जीता। और ये दोनों तो टेनिस खेलने वाले हैं तो ऐसे ही कर जाते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे उपासना स्थल अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? यह अस्तित्व में वर्ष 1991 में आया था। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसके तहत यह घोषित किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मौजूदा पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो उस दिन मौजूद था। और इस अधिनियम की धारा 3 के तहत उपासना स्थलों के परिवर्तन पर रोक लगाना का प्रावधान करती है।
परिवर्तन के संबंध में कोई मुकदमा या कार्रवाई शुरू नहीं किया जाएगा। ये देखिए, एक तो आताताइयों ने चला के गया है और ऊपर से ये सब कानून है जो नमक छिड़कने वाला कानून काम करता है कि वैसे जैसे वैसे ही रणनीति उसमें छेड़छाड़ नहीं कीजिए। वाह। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वर्ष 2023 में पृथ्वी के अब तक के सबसे गर्म सप्ताह किस महीने की रही? तो अब तक के सबसे गर्म सप्ताह रही जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, उबिनाश ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? उबिनाश ज्वालामुखी है जो पेरू में स्थित है। डी हो जाएगा इसका आंसर। पेरू है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है और पेरू की राजधानी लीमा है। इसकी सीमा एक तरफ प्रशांत महासागर से लगती है तो दूसरी तरफ 5 देशों से लगती है। 5 देश में है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलिविया और चिली। पेरू में विश्व की सबसे ऊंचा झील टीटीकाका झील पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे स्थित है। अगला प्रश्न है, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बनेगी, ये पूछ रहा है। वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जबकि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान, जर्मनी, अमेरिका को छोड़ते हुए वर्ष 2075 में बन जाएगी। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, वर्ष 2075। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2023। इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2023 का 34वां संस्करण में भारत ने पहली बार 4 स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता 4 पहली बार। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश का सैन्य या नागरिक आदेशों में सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया? भारत के प्रधानमंत्री को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये है पुरस्कार फ्रांस का। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार फिजी, मिस्र और पापुआ न्यू गिनी, ये तीनों का मिल चुका है, लेकिन ये जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ पुरस्कार वो फ्रांस का है। अगला प्रश्न, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने PBWRS1 नामक किस फसल की नई किस्म विकसित किया है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने, ये फसल है जो गेहूं का है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, गेहूं का। यह टाइप 2 मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में प्रभावी साबित हो सकता है। अगला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन विनियस में किया गया, यह किस देश में स्थित है? विनियस है लिथुआनिया में है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, लिथुआनिया। 2022 में स्पेन के मैड्रिड में हुआ था, 24 में अमेरिका में होगा और 25 में नीदरलैंड में होगा। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय है जो ब्रुसेल्स में है और वर्तमान में इसके सदस्य 31 हैं और नया सदस्य जो 2023 में ही जुड़ा है वो फिनलैंड है। और ये हो गया इस सेट का आखिरी प्रश्न, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? ये जारी किया गया UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और OPHI दोनों मिलके, A और B। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, A और B दोनों। PHI का फुल फॉर्म हो गया पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और 110 देशों में 6.1 अरब लोगों में से 1.1 अरब यानी कि 18% लोग तीव्र बहुआयामी गरीबी में रह रहे हैं वर्तमान में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।